वो उनकी शादी की सालगिरह का दिन था। तरुण और सीमा एक दूसरे से नाराज़ थे। कुछ देर पहले दोनों में किसी बात पर ज़ोरदार बहस हुई थी और ये उसी नाराज़गी का नतीजा था। दोनों की शादी को 5 साल हो चुके थे। इन 5 सालों में उनका प्यार अब धुंधला पड़ने लगा था। प्यार की जगह शिकायतों ने ले ली थी। दोनों ये बात अच्छी तरह जानते थे और चाहते थे कि उनके रिश्ते में वो पहली बात आ जाए, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद उनके रिश्तों में खटास बढ़ती जा रही थी। शाम के समय तरुण बालकनी में खामोश खड़ा हुआ था। सीमा उसके पास आई और उसे एक डायरी देते हुए बोली, मैं इन रोज़ रोज़ के झगड़ों से अब तंग आ चुकी हूँ। ज़रूर हम दोनों में कुछ खामियां हैं, कुछ कमियां हैं जिन्हें हमें हम दूर करना होगा, तभी हमारा रिश्ता बच पाएगा। मैं चाहती हूँ कि अगले 1 साल में तुम्हें मुझ में जो भी कमियाँ दिखाई पड़े तुम वो इस डायरी में लिख देना। मैंने अपने लिए भी एक ऐसी ही डायरी ले ली है जिसमें मैं तुम्हारी कमियाँ लिखा करूँगी। अगले साल अपनी शादी की सालगिरह के दिन हम एक दूसरे की डायरी पढ़ेंगे और उसमें जो भी कमियाँ लिखी होंगी उस पर चर्चा करेंगे और उन्हें सुधारने की कोशिश करेंगे। तरुण तैयार हो गया। वक्त गुजरता गया और 1 साल बीत गया। शादी की अगली सालगिरह आ गई। दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे। पहले सीमा ने अपनी डायरी तरुण की तरफ बढ़ाई। तरुण डायरी के पन्ने पलटने लगा। पहला पन्ना जिस पे लिखा था कि पिछले साल मेरे बर्थडे पर तुमने मुझे कोई तोहफा नहीं दिया, मुझे बहुत बुरा लगा। तुम्हें मुझे कोई ना कोई तो तोहफा देना चाहिए था। दूसरा पन्ना, जब मेरे भाई भाभी शादी के बाद पहली बार हमारे घर आए थे तब हमने मूवी देखने का प्लान बनाया था, लेकिन तुम उस दिन ऑफिस से देर से लौटे। उन दोनों के सामने मुझे कितना नीचा देखना पड़ा। तुम्हें वादा निभाना सीखना होगा तरुण। तीसरा पन्ना, मैंने तुम्हारे लिए इतनी मेहनत से तुम्हारे बर्थडे पर घर पर पार्टी रखी थी, लेकिन तुमने तारीफ़ के 2 शब्द भी नहीं कहे। क्या मैं इस काबिल भी नहीं? इसी तरह डायरी के सारे पन्ने भरे हुए थे। तरुण ने जब डायरी पढ़ ली तब सीमा बोली, मुझे लगता है कि अब से तुम ये गलतियां दोबारा नहीं करोगे। तरुण ने हाँ में सिर हिलाया। फिर पत्नी ने पति की डायरी ली और पन्ने पलटने लगी। पहला पन्ना खाली था, दूसरा पन्ना भी खाली था। जब तीसरा पन्ना खोला तो वो भी खाली था। सीमा ने देखा कि डायरी के सारे पन्ने खाली हैं। वह नाराज़ होते हुए बोली कि तुम मेरी एक बात भी नहीं मान सकते। मैंने साल भर कितनी मेहनत से पूरी डायरी लिखी और तुम एक पन्ना भी नहीं लिख सके। तरुण ने कहा, आखिरी पन्ना खोलो, उस पर मैंने सब लिख दिया है। सीमा ने जैसे ही आखिरी पन्ना खोला और पढ़ने लगी, उसमें लिखा था, डियर, चाहे तुम मुझसे कितनी शिकायतें करो, तुमसे मैं जितनी बहस करूं, मगर सच तो ये है कि मैं तुम्हारा दिल से आभारी हूं, क्योंकि इतने सालों में तुमने मुझे और मेरे परिवार को बहुत प्यार दिया है। इसीलिए इस डायरी में लिखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुमसे मुझे कोई शिकायत नहीं है। शिकायत है तो बस इतनी कि यही बात तुम मुझे सीधे भी तो कह सकती थी, मगर यकीन मानो कि मुझे लगता है कोई कमियां नहीं, लेकिन तुम्हारे प्यार, समर्पण और त्याग के सामने वो सारी कमियां बहुत छोटी हैं। हज़ारों कमियां हैं मुझ में, इसके बावजूद तुम मेरी परछाई बनकर हरदम मेरे साथ रहती हो। भला अपनी परछाई को भी कोई कमी निकालता है? तुम जो हो, जैसी हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और इसी तरह तुमसे लड़ते झगड़ते और प्यार करते अपनी सारी ज़िंदगी गुजार देना चाहता हूँ। उम्मीद है कि तुम मुझे और मेरी फैमिली को यूं ही प्यार करती रहोगी। वो सारी कमियां छोटी है, हज़ारों कमियां हैं मुझ में। हमारे लड़ाई झगड़े ही तो ये बताते हैं कि हमारा रिश्ता ज़िंदा है, क्योंकि जहाँ गिला शिकवा ना हो तो वहाँ रिश्ता ज़िंदा नहीं होता। यही नोक-झोंक ही तो हमारे रिश्ते का मिर्च मसाला है, जिसके बिना हमारा रिश्ता बेस्वाद सा लगता है, क्योंकि ज़्यादा मिठास भी तो शरीर के लिए हानिकारक है। और क्योंकि अगर रिश्तों में कोई गिला या शिकवा ना हो तो रिश्ता बनावटी सा लगता है। मेरा मानना है कि दो लोग कभी भी एक जैसे नहीं होते। एक दूसरे की कमियों को जानते हुए ही एक दूसरे के साथ रहना, यही तो प्यार है। ये पढ़ते ही सीमा की आंखों में आंसू उमड़ आए। उसने उसी समय अपनी डायरी
तरुण के हाथ से छीन ली और उसे जला दी। साथ में वो सारी शिकायतें भी जो इतने सालों में उसके मन में दबी हुई थी। अब दोनों पति पत्नी दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलकर ये फैसला किया कि वो जैसे हैं वैसे ही एक दूसरे को स्वीकार करेंगे, अच्छाइयों के साथ, कमियों के साथ और ढेर सारे प्यार के साथ। तो क्या आप भी इस कहानी से सहमत हैं? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।